तृतीय भाव में शनि हो तो। ये शुक्र रह गया। ओ, शुक्र रह गया। अच्छा ठीक है, चलिए पहले शुक्र को कर लेते हैं। तीसरे भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसे जातक बहुत अधिक कामुक होता है। साथ ही साथ वह डिसऑनेस्ट होता है। डिसऑनेस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको? चरित्रहीन। हाँ, चरित्रहीन नहीं यार, असद आदमी। फिर क्या बोले लिखेंगे सर? संस्कृत में तो उसको असद बोला जाता सर बेईमान, सर बेईमान। है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वह पतला दुबला होता है। कंजूस, गरीब, वह चरित्रहीन होता है। ये एक ग्रंथकार का मत है, एक विद्वान का मत है। दूसरा विद्वान का मत लिख लो। तीसरे भाव में शुक्र हो तो ऐसे जातक अनेकों स्त्री से संपर्क रखता है एवं उसकी कन्या की गिनती अधिक होती है। पुत्र की कामना के कारण वो लगातार अपना संतान लेते रहता है। देखना अनुज, एक एक आदमी का चार चार पांच पांच बेटी है। वह एक बेटा के चक्कर में अपना पांच बेटी बना लिया। समझ लो, उसके शुक्र जो है तीसरे भाव में है। या फिर दृष्टि होगी। हाँ, या फिर दृष्टि होगी। एक और विद्वान की मत लिख लो। तीसरे में शुक्र जातक सेना प्रधान होता है। ये खास करके पुरुष के लिए, नॉट फॉर स्त्री। सेना नायक। पर वो डींग हाँकने वाला होगा। युद्ध क्षेत्र में कमजोरी दिखाई पड़ेगा। उसका स्ट्रेटेजी बहुत खराब होता है, इसलिए वो युद्ध जीत नहीं पाता। परंतु एक बात है, ऐसे लोगों के अधीनस्थ कोई भी व्यक्ति जो मारकारी वाला होगा वही जिताएगा इसको युद्ध में।
लिख लिए? जी ती, सर। तीसरे में शुक्र होने की तीसरे भाव में शुक्र, ऐसे जातक के दोस्त नहीं होते या बहुत कम होते हैं। ऐसे जातक की बहन बड़ा सुंदर होती है। माने ऐसे जातक साला बनने लायक है ना भाई? सर वो शुक्र की वजह से कि छोटे भाई बहन वगैरह जैसे होते हैं, और वो शुक्र जो होता है वो अरे तीसरे भाव जो में होता है। जी। कारण हाँ सर, तीसरे कारण कारण बता दे रहा हूँ। तीसरे जी जी। भाई माने शुक्र चूंकि स्त्री है ना? स्त्री कारक है। हाँ। तो तीसरे भाव में बैठ गया, मतलब अब बैठने की वजह से बहन हो गई वो, है ना? तो बड़ी सुंदर, क्योंकि शुक्र सुंदर है। मैंने इसलिए बोला साला बनने लायक है ये लोग। हाँ, मैंने अपनी पत्नी तो कम से कम सुंदर होगी। सही है। पर इसका एक बहुत बड़ा रॉस, मैंने एक फालतू एक फलादेश भी हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे जातक के पास वैभव होता है, पर वो वैभव होने के बावजूद भी कमजोर बना रहता है। ऐश्वर्यशाली तो होगा ही ये, बहुत पैसा होगा, बट बहुत डरपोक होगा। अब आप समझ गए मैं कैसे ब्लेंड कर रहा ऐसे हूँ? जातक के पास, जी जी, मतलब कि ऐसे जातक के पास वैभव बहुत होता है, पर वह, अब मैं क्या बता रहा था क्या। आपका लॉजिक सुन लो, जी। लॉजिक को समझो। थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस है। थर्ड हाउस में बैठा शुक्र, शुक्र वैभव का कारक है। वो अपने पराक्रम माने अपने काम या कठोर परिश्रम के द्वारा पैसा तो कमाएगा, बट शुक्र चूंकि स्त्री जाति का है, इसलिए वो वहां पे वो अबला सुंदरी बना हुआ रहेगा। मतलब उसके पास उतना ताकत नहीं, पुरुषाली भाव नहीं रहेगा, जिसके कारण मैंने बोला डरपोक होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर स्त्री डरपोक है, बट उसके कैरेक्टर में होगा। अगर जातक है, जातक मतलब पुरुष है, पुरुष के थर्ड हाउस में शुक्र बैठा है, तो जातक को कमजोर बनाता है, स्त्री भाव दे देता है। समझ में आया क्यों बोला मैंने? जी सर। ऐसे मतलब कि ही उसके अंदर ब्लेंड गुण करना जो है, सीखो। उसके अंदर गुण जो है वो स्त्री वाले ज्यादा होंगे। हाँ, ऐसे ही ब्लेंड करना सीखो। ग्रह की कारकत्व और भाव की कारकत्व को मिला के आपको कभी भी कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही किताब की। आप अपना स्टूडेंट को इसी तरीके से पढ़ाना, समझाना। आ, थोड़ा सा कुछ एडवांस बताऊं भाई? जी। तीसरे भाव को जड़ भाव बोले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का स्वभाव जो है ना, जड़ता होगी। जड़ता मैंने सर। जड़ता मतलब नहीं समझ रहे हो? जैसे बोलते हैं ना जड़ भरत, बोला जाता है ना, कहावत है ना हिंदी में। सर मेरे को ध्यान नहीं सर। अरे जड़ भरत मतलब जो हिल नहीं, हिल डुल नहीं सकता, अच्छा, मतलब उसके कि वहां पे पास। अड़ी हुए होता
और उसके पास इतना अधिक जो है ना नॉलेज हो जाता है कि वो जड़ भरत बन जाता है, बोलते हैं ना ये जड़ अपनी बात से भरत। डगमगा हिलते नहीं है। हाँ, वो हिल डुल नहीं पाता। आगे लिखो। शुक्र तीसरे भाव में, तो ऐसे जातक के दोस्तों में असाधु दोस्त बहुत होते हैं, जबकि शुक्र जो है आपका शुभ ग्रह माना गया है। अब ये इसका कारण क्या है, अनुज बताओ, मैं क्यों बोला? सर वो भोग विलास के कारण, नहीं, लग्जरी उपचय के कारण सर। उपचय भाव में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, अच्छा हाँ ठीक, अच्छा सर। और उपचय भाव में शुभ ग्रह खराब फल देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? जी सर। अब ये करो, स्टार मार्क करके वो लिख लो कि शुक्र का साधारण फल के साथ उन वहां पे बैठे पाप ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि युति के हिसाब से फलों में परिवर्तन होगा। एक स्टार मार्क देखिए, एक सूत्र लिख लो, भूल जाऊंगा फिर। तृतीय भाव में बैठा शुक्र बलवान हो, और साथ ही तृतीय भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, तो ऐसे जातक काम प्रवण होने के बावजूद कामुक होगा, ये तो श्योर सर्टेन है। बट कामुक होने के बावजूद इसका चरित्रहीन नहीं बनेगा, ये चरित्र स्खलन नहीं होगा। समझे? जी सर। क्यों, कारण बताओ। तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई इसलिए सर। यस, शुभ ग्रह माने मान लो बृहस्पति अगर वहां पे जुति बना ले या दृष्टि दे दे, तो चीजें ना बदल जाती हैं। ठीक है, सनी लिखो। हाँ, इसमें एक और सूत्र हम लिखवा सकते हैं, वो भी लिख लो शुक्र में ही। जी सर। क्योंकि देखो, आप शुभ ग्रह की बात बात बता दिए, बट पाप ग्रह भी लिखवा देते हैं। पाप ग्रह जी है, सर बिल्कुल। अगर पाप ग्रह मानो एक दो तीन, तीसरे में दृष्टि दे दे, तो वैसी व्यक्ति हो सकता है कामुक ना हो, लेकिन उसका चरित्र दोष होगा। तो शुभ, कामुक नहीं होगा लेकिन, कामुक नहीं लेकिन होगा फिर लेकिन भी उसका चरित्र चरित्र खराब दोष होगा। होगा। वो निर्भया वाला जो बड़का वाला आदमी होता वैसा। सनी लिखो सर।
शनि तीसरे में, शनि तीसरे में, तो ऐसे जातक वो अपना इंडियन जो क्या बोलते हैं मेन टैगलाइन है ना हमारा, बहुजन हिताय च बहुजन सुखाय च, वैसा व्यक्ति होगा। सर मतलब कि सर। बहुजन हिताय च मैंने अनेक लोगों का हित के लिए काम करेगा, अनेक लोगों की वो देखभाल करेगा। जैसे वो हो सकता है ग्राम का प्रधान हो, देश का प्रधान हो, ठीक है, एमएलए एमपी कुछ भी हो सकता है वो। ऐसे जातक अपने वातावरण के कारण कभी कभी अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। लिख लिया अनुज? जी हेलो, सर। लिखिए, आगे कर लीजिए। ऐसे जातक के भाग्य में उन्नति जल्दी नहीं होता या स्मूथली नहीं होता। ऐसे लोग अप्रिय सत्य भी मुंह पे बोल देते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते। मतलब गलत शब्द मुंह पे बोल देंगे। हाँ, सत्य, सत्य मतलब वो बोल देंगे अरे तुम तो हरामजादा, मतलब इस तरह का, है ना, सामने में बोल देंगे, बट वो पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते हैं। माने वो जैसे अगर कोई चोर है तो चोर को चोर बोल देंगे, वो मुंह पे बोल देंगे। तृतीय भाव में बैठा शनि अगर बलवान हो तो जातक का जीवन स्मूथली चलता है। निर्बली या शत्रु के क्षेत्र में बैठे शनि या नीचस्थ शनि अपने भाई बहनों से या पड़ोसियों से अशांति देता है। तीसरे भाव शॉर्ट ट्रैवल का भी कारक है, तो ऐसे लोगों को शॉर्ट ट्रैवल मतलब जो
तुरंत माने स्वल्प समय की जो दूरी तय करना होगा, वहां पे उनको विपत्तियां होंगी। मतलब कि शॉर्ट ट्रेवल में। हाँ, शॉर्ट ट्रेवल में इनको दिक्कत होगा। सर आपने ये लिखवाया था अभी, जैसे अगर शनि नीच हो, शत्रु के क्षेत्र में हो बैठा हो, या नीच शनि का अपने भाई बहन या पड़ोसी से शांति देते, मतलब क्या, मतलब कि विघ्नित होगा, शांति नहीं मिलेगा। शांति नहीं मिलता। ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूर कमजोर शनि या निर्बल शनि तृतीय भाव में बैठे हो, तो ऐसे जातक, मुझे किसी का नाम याद आ रहा है बट नहीं बताऊंगा, वो किंग फिशर एयरलाइन का मालिक था। निस्संगी होता है और प्रवासी होता है। सर निसंगी माने क्या होता है? उसके जो संगी साथी होंगे ना, साथ में रहने वाले लोग बड़ा नीच प्रकृति वाले होंगे। उसके इर्द गिर्द में जो रहने वाले लोग होंगे नीच प्रकृति के। और वो प्रवासी होगा। राहु, अब लिखो राहु। जी सर। राहु अगर तीसरे भाव में बैठे, तो भातृहनि योग बनाता है। भाई की डेथ, भाई बहन की। हाँ, कोई भी, अनुज, अनुज का भी। वो गरीब होता है और अपना शत्रु बढ़ाते रहता है। सर यहाँ पे राहु के फल तो अच्छे होने चाहिए। बता रहा हूँ, ये एक मत बता रहा हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगा आगे। अरे, क्यों ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आप क्या बता रहे थे कि राहु चूंकि उच्च स्थान में है इसलिए अच्छा होना चाहिए, यही ना अनुज? जी सर। यही बता रहे थे ना? तो चलिए जी जी ये, सर। अरे एक विद्वान का मत थोड़ा ही लिखाता हूँ, कई विद्वानों को दिमाग में लेके चलता हूँ। ये तो एक विद्वान का मत हो गया, दूसरे विद्वान का मत लिखिए। तृतीय भाव में राहु होने से आदमी जातक पराक्रमी होता है। वह शत्रुजीत होता है।
पैसे का अहंकार उसको ले डूबता है कभी कभी। एक और मत है, वो भी लिख लीजिए, एक और विद्वान का मत वो भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये जो पराक्रम दिखाता होगा वो गलत कामों में ज्यादा ज्यादा दिखाता होगा। यानी थर्ड हाउस में उपचय भाव में होने से राहु पापग्रह है, तो वो पराक्रमी तो बनाता ही है। वो तो मतलब इंसान को एकदम निडर बना देगा। ठीक है, वो अपना साहस से अधिक साहस दिखा देगा। इसी में कभी कभी वो डूबता है, दुस्साहस होने की वजह से चीजें समझ नहीं पाता, और अपना माने कभी कभी वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है उसका लाइफ। रिस्क लेने का है लेकिन अधिक नहीं लेने का है। लिखिए, अगला लिखिए। थर्ड हाउस में राहु, ऐसे जातक भाग्यवान होने के बावजूद, भाग्यवान होने के बावजूद वो विषय संपत्ति को भोग नहीं पाता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि ये तो भाग्यवान होता है, पैसा भी कमाता है, बट ऐसे लोग अपनी पराक्रम जनित स्थिति के वजह से बाहर बाहर घूमते रहता है। और इनको घर बार माने घर में कम क्या बोलते हैं, घर में कम रहते हैं, अधिक से अधिक इनको शॉर्ट ट्रबल में रहना होता है। इन इन माने मैं जिन विद्वान की बात कर रहा हूँ इनके मत के अनुसार। ऐसे जातक के सामने में अधिक से अधिक बलवान, उन्होंने वो संस्कृत सूत्र जो दिए हैं वहां पे ये बताया है, सिंह और हाथी की साथ तुलना की है। माने सिंह और हाथी जैसा अगर ताकतवर भी आदमी आ जाए तो इनके सामने में टिक नहीं पाता। उनका कहने का मतलब यही है। स्टार मार्क देखे लिखो। राहु तृतीय भावस्थ होकर राजयोग का भी कारक बने तो भी जातक को कुछ ना कुछ अशुभ फल भोगना ही होता है। चलो अब अंतिम ग्रह केतु।
राहु के वजह से जो खराब फल मिल रहा था केतु में, वो चीज नहीं मिलेगा। केतु थर्ड हाउस में होने से सारा चीज अच्छा कर देता। लिखो, केतु अगर तीसरे भाव में हो तो जातक का शत्रु होता ही नहीं है, या होने से भी शत्रु हानि होगा। तो पहले तो होंगे ही नहीं शत्रु। हाँ, अगर होंगे भी तो हानि हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, शत्रु मर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। मैं थोड़ी सी, अगर एक्चुअली आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ, तो थोड़ा समय मिले तो मैं राहु केतु के ये जो बातों में डिफरेंसेस हैं ये समझा देने की कोशिश करूंगा। सर कोई नहीं, नेक्स्ट सर कल तो मैं हूँ नहीं, कल परसों तो नेक्स्ट उसमें कभी भी आराम से मंडे को देख लेंगे सर, एक बार आराम से। ठीक है, नहीं थोड़ा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आज का क्लास तो आज ही खत्म कर देंगे। जी। लिखो, इनके पास धन संपदा, पराक्रम और विपत्तियां भी अधिक होती है। ऐसे जातक के भुजाओं में दर्द रहता है। इनको बेकार का डर सताते रहता है। वैसा डर जिसका कोई सर पांव नहीं होता। तृतीय भाव में बैठा केतु जातक को टेंशन देता है बहुत। पर उसके बावजूद ऐसे जातक के जो पुत्र होते हैं वो बहुत सौभाग्यवान होते हैं। बहुत सौभाग्यवान होते हैं। अब ये डिफरेंसेस क्यों हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ, एक दो लाइन बता सर दूंगा तो आप समझ जाओगे। सर असल में आपने क्या जैसे है, बताया, बोलो। आपने जैसे बताया कि इनकी बाजुओं में दर्द दर्द रहता है। होता है, हाँ, हमेशा। तो वो केतु वहां बैठा है, तो वो काटने की वजह से, जैसे जहाँ बैठता है वहां के फलों में थोड़ा सा बाजू शरीर की ताकत पड़ गया तो वो कमी करेगा वहां पर। कारण क्या है वही तो बता रहा हूँ, सुन लो। जी। जी। तो राहु क्या है, दिमाग है। राहु खाली दिमाग है, वो ब्रेनली जी। मतलब मेंटली काम करता है। लेकिन केतु के पास पूरा शरीर होता है तो भुजा वगैरह बहुत ज्यादा यूज करता है, वो बहुत अधिक काम करता है।
तो शत्रु आने के लिए युद्ध या तलवार चलाना पड़ता है ना, इसी के कारण जी जी भुजाओं में दर्द होता है। तो यहाँ आप, वो तो मानो युद्ध क्षेत्र में जो है तलवार चलाता था आदमी, अभी तो मान लो वो कृषि कार्य कर रहा है, तो फिर वहां पे भी तो हल तो जोतना ही पड़ेगा ना उसको, कुदाल तो चलाना ही पड़ेगा, जिसके कारण भुजाओं में दर्द होता है। ठीक है। जी सर। तो ये छोटी छोटी चीज है अनुज, इनको थोड़ा सा समझा करो, और उसके बाद इनको ब्लेंड करके अपना सिस्टम को मेंटेन करो। ज्योतिष बड़ा अच्छा चीज है, अगर तरीका एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो फलादेश क्या, कोई भी चीज करना बहुत आसान लगता है। जब तक बैठ नहीं पाता है तब तक ही डिस्टरबेंस है। समझे आप? जी सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा ना? थर्ड हाउस आज कंप्लीट कर दिए। हाँ नहीं सर, ठीक है सर। सबसे ज्यादा हम आपको टाइम लेंगे वो है सेवेंथ हाउस में, क्योंकि सेवेंथ हाउस में थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताना बहुत जरूरी होगा। हाँ। ठीक है सर। बाकी तो भाव उसमें बहुत कुछ है नहीं, ये सब भाव का तो क्वेश्चन बहुत कम आता है।